हमने यहाँ पे मेनू बनाया है, तो हमें बस इसे कहाँ ऐड करना है। हमने कुछ दिन पहले मेन लूप लिखा था उससे पहले, तो मैं इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और कहाँ कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ डे डाल देता हूँ मैं, जिससे कि मुझे पहचानने में आसानी कि हाँ यहाँ पे हमने चेंजेस किए थे। अब एक बार मैं पढ़ लूँ कि मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं की। मैंने सबसे पहले मेनू बार बनाया, मेनू बार मैंने विंडो में ऐड किया। टीयरिंग का मतलब आपको मैं भी समझा ही दूंगा, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे दोस्तों मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे MBR डॉट होना चाहिए, यहाँ आप सभी से मिस्टेक है, MBR डॉट कर लीजिएगा, MBR डॉट ऐड कैस्केट। अब इसे रन किया जाए तो होप हमें सफलता मिल जाए एक ही बार में। कभी कभी रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इन्हें बंद कर सकते हैं, एक्चुअली ये डिस्टर्ब करते हैं। इनको बंद कर लीजिए और फिर से रन कर लीजिए। अब जैसे हमने रन किया दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। लिखा है कि हमने टाइपिंग मिस्टेक की है। किसमें टाइपिंग मिस्टेक की है? जहाँ मैंने मेनू इक्वल टू F लिखा है, यहाँ पे मुझे छोटा L लिखना चाहिए था, यहाँ पे लेबल का L छोटा होना चाहिए। तो हमने जो है दोस्तों, अब ये स्क्रीन आपसे शेयर कर ली है। अब यहाँ पे लेबल का L हमें छोटा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए। दो जगहों पे मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे तो लेबल का L कैपिटल था और यहाँ पे डॉट मैंने डॉट की जगह कॉमा लगा दिया था। अब इसे रन करते हैं। अब जैसे मैं रन किया तो हमें आउटपुट दिखना शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मेनू आ गया। अब जब कि मेनू का नाम फाइल दे, हम कुछ भी नाम दे सकते थे। जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यश, यहाँ पे इनके मैं कुछ मार्क्स टाइप कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेनू में जाके कैलकुलेट। देखिए कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया। अब यहाँ से जाके मैं कह रहा हूँ सेव, तो ये सेव भी हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं प्लॉटिंग के लिए रिक्वेस्ट करूँ तो प्लॉटिंग भी हो जाएगा। देखिए इसमें यश आया नहीं। अब देखिए यश भी यहाँ आ चुके हैं। तो कंक्लूजन निकला कि जो काम हम बटन से करते वही काम हम किससे करते, मेनू से। किसी फ्रेंड के मन में सवाल था कि सर किस चीज़ का आपने क्या यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं एक फिगर से समझाऊंगा कि किस चीज़ का क्या यूज़ होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा था MBR इक्वल टू मेनू और फिर लिखा था विन। हमें जो हॉरिजॉन्टल पट्टी दिखती है दोस्तों, हमें जो पट्टी दिखती है दोस्तों, इस पट्टी को कहते हैं मेनू बार। इसे मेनू बार कहा जाता है। तो हमने लिखा था MBR इक्वल टू मेनू और फिर विन। अभी विन के टीके का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ टीके। अच्छा, फिर हमने लिखा था दोस्तों win.config, जिससे से कुछ दिन पहले हमने कॉन्फ़िग में एक्टिव बनाया था।
तो कॉन्फ़िग का काम है रन टाइम पे प्रॉपर्टी चेंज करना। तो हमने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि सिस्टम आप मेनू बार को विजिबल कर दीजिए। फिर हमने एक वेरिएबल एफ बनाया दोस्तों, हमने एक वेरिएबल एफ बनाया और वेरिएबल एफ को हम लिखा मेनू और फिर लिखा ब्रैकेट में MBR। तो सिस्टम से हम करें कि सिस्टम में हमें एक एफ चाहिए, लेकिन ये एफ किसका चाइल्ड है? चाइल्ड ऑफ मेनू बार। अब जिस से मैंने फाइल सीखा है वैसे घर जाके एडिट है, जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन बहुत सारे ऑप्शंस को हम कहते हैं ऐड कमांड। तो हमने लिखा था f.add कमांड। भाई हम जानते हैं कि बटन में भी तो कमांड होता है, बस बटन्स की खराबी कि बटन बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं। अब ऐड कमांड में दो चीज़ें आती हैं, एक तो लेबल, आपको लिखना क्या है, और फिर इवेंट। तो हमने जैसे लिखा लेबल इक्वल टू, हमने कहा जैसे कैलकुलेट, और हम पिछले हफ्ते एक फंक्शन बनाने चुके थे कैलकुलेट क्लिक। तो हमने कहा कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, कैलकुलेट क्लिक। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, ये मेनू भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो मेनू को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा MBR.add cascade। हमने लिखा लेबल इक्वल टू फाइल, मेनू इक्वल टू F to make this visible, to make it visible। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो उसके इसमें क्या नहीं दिखेगा, ये फाइल मैन। अब बस एक ही ऑप्शन मेरे दोस्तों को मुझे समझाना है, वो है टीयर ऑफ। दोस्तों जब हम कोई डायरी खरीदते हैं तो उसमें टीयर्स बने होते हैं, डॉट 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 डॉट। तो बाय डिफॉल्ट टीयरिंग आता है। जैसे मैं इस प्रोग्राम को बंद कर रहा हूँ और आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं टीयर ऑफ हटा देता हूँ। यहाँ मैं सिंपली लिख रहा हूँ F इक्वल टू मेनू और फिर मेनू बार। देखिए क्या होता है, अब इसे रन करते फिर से। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो टीयर्स आ रहे हैं। ये डॉटेड डॉटेड आपको जो दिख रहे हैं इसे टीयर्स कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं टीयर्स ना आए तो आप क्या लिखेंगे, टीयर ऑफ। दोस्तों ऐसे हम चाहे तो सेपरेटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सेपरेटर का कंसेप्ट और सिखाना चाहूँगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F.add separator। देखिए क्या होता है इससे, अब ऐड सेपरेटर की स्पेलिंग गलत है। अब इसे रन करते हैं। Now if you can see, यहाँ पे ये बीच में सेपरेटर लाइन आ गई, तो उसको हम कहते हैं ऐड सेपरेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आपको किसी भी एप्लीकेशन में मेनू बनाना होगा तो इससे से मेनू बना सकते हैं। दोस्तों अभी हम डेवलपर मशीन पे काम कर रहे हैं। डेवलपर मशीन पे हम क्या करते हैं, जैसे कोई नया वर्जन आता है पाइथन का हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैं किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और उस क्लाइंट की मशीन में कोई पाइथन का दूसरा वर्जन, जिससे पुराना वर्जन है। अब बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बैंकर नया वर्जन डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि उनकी एप्लीकेशन वर्क करना बंद कर दे। तो लेट हमारी बैंक यूज़ करते 3.8.1, तो हमें डेवलपमेंट भी किस में करना पड़ेगा, 3.8.1 में। लेकिन हो सकता है कि मेरी दूसरी कोई कंपनी हो जिसका मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसको कोई दूसरा वर्जन चाहिए हो। तो हम एक ही मशीन में मल्टीपल एनवायरमेंट्स बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल एनवायरमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग अवर ऑन सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ में लिखा है दोस्तों क्या,
for the client without providing them all unnecessary modules which are installed on developer machine. मैं इसको यहाँ तक रोक के आगे डेफिनेशन लिख रहा हूँ. When we develop an application for the client, it may be possible that different version of Python is installed on their machine, or we are using some libraries which only supports a specific Python version. Like Chatterbot, that we are using today only supports up to Python 3.8.1. So instead of installing different Python versions as per need, we can create virtual environments. We can create virtual environments for a specific Python version. And install only necessary modules for that environment, for that particular environment. Using pip. अब देखिए मैं करना क्या है. आपको जो मैंने आज लिंक भेजा था वो लिंक आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है. क्या है कि मैं अपने दोस्तों का टाइम सेव करना चाहता था कि आपको ढूंढना ना पड़े. तो मैं जानता हूँ कि सभी दोस्तों ने Python 3.11 इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जो ऐप मैं आपको बनाना सिखाना चाहता हूँ वो मैक्सिमम क्या सपोर्ट करती है 3.8. तो इससे मैं ऐसे समझ सकते कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 3.8 है. तो आप चाहते कि आपका सिस्टम अफेक्ट ना करे, तो बेटर व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ सेपरेट सेंड बॉक्स. एक वर्चुअल बॉक्स हम बना सकते हैं. अब एक बार जब डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है वो आपको मैं समझा देता हूँ. अभी जब हम इंस्टॉलेशन करते तो ऐड पाथ करते थे, यहाँ पे ऐड पाथ नहीं करेंगे. तो कैसे करना है देखें दोस्तों. मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ. मैं इसे राइट क्लिक कर रहा हूँ. ध्यान जी का इंस्टॉलेशन में कैसे करूँ, यहाँ से कर रहा हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ से हमने कहा यस. अब मुझसे पूछा है कि क्या करना है, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमेशा हमें कस्टमाइज पे क्लिक करना चाहिए. मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पिप चाहिए, टीसीएल चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब यूजर्स के लिए भी चाहिए. लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या नहीं करना है, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 3.1 में डिस्टर्ब हो जाए. अच्छा, बाकी सब भले सिलेक्ट कर लो. और यहाँ से जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि लोकेशन सिंप्लीफाई कर दीजिएगा. तो लोकेशन सिंपली हम क्या कर दें, पाइथन 3.8. तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा. तो मैंने क्या सिलेक्ट नहीं किया, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, क्योंकि गलती से अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो आपका 3.11 काम नहीं करेगा. अब इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. अब एक बार जब इंस्टॉल हो जाए
तो हमें कुछ छोटी छोटी कमांड सीखनी पड़ती है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। वो कमांड्स आपको मैं लिखवा दूंगा अभी। ये कमांड्स मैं अपने दोस्तों के लिए कॉपी कर रहा हूँ और मैसेज विंडो में पेस्ट भी कर देता हूँ, जिससे कि जब ये पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो हम उन कमांड्स को परफॉर्म कर पाए। हमें इंस्टॉलेशन का वेट करना होगा। तो कंक्लूजन निकला कि इसी तरह से हम 3.5, 3.6, 3.7 जितने पाइथन चाहिए उतने पाइथन से हम बना सकते हैं। थोड़ा समय वेट करना होगा इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने का। दोस्तों पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें टीचर ने कुछ स्टेप बताई हैं जो कि मैंने आप लोगों को मैसेज में सेंड भी कर दिए हैं। तो उनको मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैं टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम हमें यहाँ पे सेव करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अप टू दिस पॉइंट। अब ध्यान से देखें कि हमें करना क्या है। इनको मैं नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि क्या स्टेप करनी है। अब काफ़ी दिन पहले मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना सिखा चुका हूँ। तो हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, सर्च में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट लेंगे, लेकिन कैसा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपको वो कहाँ पहुँचा देगा, सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 में। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डी ड्राइव सेलेक्ट करूँगा, जिससे मैं डी ड्राइव में मूव हो जाऊँ। तो चलिए हम ऐसा करके दिखा देता हूँ, आपको करके दिखा देते हैं। मैं स्टार्ट बटन पे गया, मैंने कहा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे ऑप्शन हो गया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब इसने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है, सिस्टम 32 में। जब हम पाथ सेट नहीं करते तो हमें पूरी लोकेशन देनी पड़ती है। तो सिस्टम से मैं कहना चाहता हूँ कि सिस्टम मेरे सी ड्राइव में पाइथन 3.8 है, जिसके अंदर एक कमांड है python.exe। -m का मतलब है मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल का नाम है VENV। जैसे से मैटप्लॉटलिब एक मॉड्यूल है, जैसे से numpy एक मॉड्यूल है, वैसे एक मॉड्यूल का नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट। और मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट कहाँ बनाना चाहता हूँ, डी ड्राइव में। ठीक, तो चलिए ये कमांड टाइप करते हैं। यहाँ पे भी मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ और सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम सी ड्राइव पाइथन 3.8, जिसमें एक फाइल है python.exe। मैं मॉड्यूल रन करना चाहता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट, और मैं कहाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, डी ड्राइव में। किस नाम से, mypy38, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में मैं 3.8 क्यों करूँ, जैसे कि मुझे आइडिया रहे कि किसके लिए मैंने बनाया है 3.8 के लिए। ऐसे किसी क्लाइंट के लिए हो सकता है 3.5 बनाना पड़े, किसी के लिए 3.7, तो ऐसे में नाम दे दूंगा। अब मैंने एंटर प्रेस किया, तो कंक्लूजन निकला कि जिस दिन आप आईटी इंडस्ट्री में कदम रखेंगे उस दिन पहले दिन आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पे अंतिम कमांड सीख रहे हैं वो आईटी इंडस्ट्री का पहला कमांड है कि whenever you develop an application you should have to create virtual environment। अब हमें करना क्या है, हमें डी ड्राइव में चलना पड़ेगा। तो हम डी ड्राइव में चलते हैं दोस्तों। अब CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, तो हम कौन सी डायरेक्टरी में चले, mypy38 में। विंडोज पे कमांड है dir। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर है स्क्रिप्ट्स, तो अपने आप एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बन गया। तो हमें लिखना पड़ता है scripts/activate, जिससे कि हम किससे एक्टिवेट कर पाए, वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं इससे पूछता हूँ कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में कौन सा पाइथन का वर्जन यूज हो रहा है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 3.8.1। अब हमें कुछ पिप कमांड चलानी है।
अब वो पिप कमांड पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेंगी, वो पिप कमांड केवल और केवल किसे अफेक्ट करेंगी, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों पिप इंस्टॉल चैटरबोट एक्सिक्टली इक्वल टू 1.0.2 pytz। हम कभी कभी लाइब्रेरी का वर्जन भी बता देते हैं, तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि चैटरबोट नाम के मॉड्यूल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो जाए, 1.0.2, और हमने कहा pytz। अब मैं एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही एंटर पे क्लिक किया तो सिस्टम क्या कर रहा है, जो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी उसे डाउनलोड कर रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए नहीं, केवल केवल इस वर्चुअल मशीन के लिए। अब एक बार जब इतना हो जाएगा तो मैं आपको एक छोटी सी चैटरबोट एप्लीकेशन बनाऊंगा। जैसे आजकल आप सुनते हैं बोट का आजकल बड़ा जमाना है। जैसे कभी कभी आपका अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर पे जाते हैं, तो कस्टमर केयर में डायरेक्टली कोई व्यक्ति नहीं होता, पहले बोट होता है। बोट आपसे सवाल पूछता है, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, फाइनली जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो एक ऑप्शन आता है कि क्या आप किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करना चाहते हैं, यस, तब जाके कोई एग्जीक्यूटिव हमसे बात करता है, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स बॉट के थ्रू सॉल्व हो जाती है। बाकी 10% के लिए उन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। दोस्तों इसी बीच ये हो गया कंप्लीट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पिप लिस्ट। देखिए पता है कि आपके इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंस्टॉल हो गया। तो आपने नया कमांड सीखा क्या, पिप लिस्ट। तो लिस्टिंग हो गया कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई। इसी कहते हैं डिपेंडेंसी, कि मैंने तो कल 2 रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज थी। अच्छा, बाद में मुझे एक को जरूरत पड़ेगी, मैं उसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। पिप इंस्टॉल pyttsx3, इसकी भी आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए ये भी इंस्टॉल हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आइडियली कैसे ओपन करें। तो आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट/b। /b का मतलब है बैकग्राउंड प्रोसेस। python-python.exe -m मैंने मॉड्यूल ideally lib.ideally। मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करूँ कि सिस्टम मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए क्या ओपन करना है, आइडियली। और जैसे मैंने कमांड लिखा दोस्तों तो ये आइडियली ओपन हो गया। अब मुझसे कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं सर VS कोड जब अवेलेबल है तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है। क्यों ज़रूरत है इसकी, कि जब डिफरेंट हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होंगे तो जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा उसके बेसिस पर क्या ओपन कर लेंगे, आइडियली, जिससे कि हम एग्जैक्टली उस वर्जन के हिसाब से क्या कर पाए, कोडिंग कर पाए। तो अब हम जो भी कोडिंग करेंगे वो किस वर्जन के लिए काम करेगी, इस वर्जन के लिए। जो जो ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए थे वो मैंने यहाँ पे स्टेप की फॉर्म में लिखे हुए हैं। कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको जो भी पाइथन का वर्जन रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड कर लीजिए, जैसे हमने 3.8.1 डाउनलोड किया। फिर हमने कहा कि जब हम इंस्टॉलेशन करें तो हम पाथ को ऐड ना करें। हम सिस्टम 32 पे अगर ये कमांड हमें अंडरलाइन कराना चाहिए कि कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे बस हमें क्या याद रखना है, हमें लोकेशन देनी पड़ेगी कि कौन सा पाइथन यूज़ करना है। तो कौन सा पाइथन यूज़ करना है, 3.8 वाला यूज़ करना है। -m इज मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल हम रन करें, वर्चुअल एनवायरनमेंट। और वर्चुअल एनवायरनमेंट हम किस नाम से बनाना चाहते हैं, D drive mypython32। अब एक बार जब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाए तो हमें चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं एंटर दबाना पड़ेगा। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, जिसको आजकल आप फोल्डर कहते हैं।
उसी को पुराने ज़माने में हम डायरेक्टरी कहा करते थे। यहाँ पे भी ये 200 को एंटर दबाना पड़ेगा। टू एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा, मीन्स वर्चुअल एनवायरनमेंट इज रेडी। अब एक बार जब हमारा ये कमांड परफॉर्म हो जाए सक्सेसफुली, तो हम इससे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 मॉड्यूल इंस्टॉल करें, तो चैटरबॉट इंस्टॉल कर रहे हैं, दूसरा PyTZ इंस्टॉल कर रहे हैं और तीसरा PyTTX3। दोस्तों हमें यहाँ पे जुपिटर लैब की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैं जुपिटर लैब यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। I am also installing Jupyter Lab। अब ये Jupyter Lab क्या होता है आपको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग बिलो कमांड। हमें लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल Jupyter Lab। Once installed, we can launch it using the command Jupyter Lab। ये भी मैं आप लोगों को अभी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप ओल्डर वर्जन इंस्टॉल करना चाहें, ओल्डर वर्जन of Jupyter is known as Jupyter Notebook and can be installed using pip install notebook and launch it using Jupyter स्पेस नोटबुक। तो दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों को भी करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने कमांड सीखा कि कैसे में जुपिटर लैब को इंस्टॉल करना है, तो उसी को हम इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो हमने अभी भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए बनाना चाहेंगे जुपिटर लैब को। तो बस हमें क्या लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल जुपिटर, बीच में शायद गैप नहीं था ना, जुपिटर लैब ऐसे ही कुछ लिखना था हमें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लिखना था हमें। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो क्योंकि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, तो ये केवल इस एनवायरनमेंट के लिए है। जैसे हम इस एनवायरनमेंट से बाहर आएंगे तो ये वर्क करना बंद कर देगा। अच्छा, अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर भेजना भी बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट इस फोल्डर में बनाया है। तो बस ये फोल्डर अपने क्लाइंट को हम दे देंगे, फिर उसको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अच्छे अच्छे फीचर्स को ऑप्ट करता है। तो जावा भी पहले बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था, लेकिन पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट से प्रेरणा लेके जावा वालों ने भी कंसेप्ट दिया कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं तो सब कुछ पहले से इंस्टॉल नहीं होगा। आप एक छोटा सा एनवायरनमेंट बना लीजिए,
फिर आपको जो जो मॉड्यूल चाहिए वो मॉड्यूल सेट कर दीजिए और बस उस फोल्डर को कॉपी करके क्लाइंट को दे दीजिए, जिससे कि सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम देगा इंस्टॉलेशन होने में। चलिए, काफ़ी हद तक इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर तो इट विल टेक सम टाइम। चलिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब डिपेंडेंसी बिल्ड कर रहा है। चलिए, बधाई। होप कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि मेरे सिस्टम में क्या नहीं है, VS कोड 14.0 नहीं है, तो हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा, बिल्ड टूल्स। तो क्लास के एंड में मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसका लिंक दे दूंगा कि कहाँ से बिल्ड टूल्स आपको डाउनलोड करने हैं, क्योंकि उसका डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर का लिंक है जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा। फोर्टीन बोल रहा था ना शायद, कौन सा वर्जन इसको इसके पास नहीं था, 14 नहीं था। बिल्ड टूल 14, विजुअल सी बस 14 बिल्ड टूल, डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। तो कंक्लूजन निकला कि जुपिटर लैब इंस्टॉल करने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, VS कोड 14। तो होप मुझे जल्दी से कोई डायरेक्ट लिंक मिल जाए। ये मिल गया शायद, तो मैं आप लोगों को भी ये ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से दोस्तों, और ये मैसेज विंडो में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी घर में दिक्कतें आएंगी। और साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी ये लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, क्योंकि कई बार हमारे दोस्तों को लिंक मिल नहीं पाता कि कहाँ से ये लिंक कॉपी करना है। अब ये बिल्ड टूल कॉपी हो गया दोस्तों, मैं इसे रन कर लेता हूँ। ये बड़ा लिंक है दोस्तों, मैं जैसा चाहता था वैसा लिंक ये नहीं है, तो मेरे पास छोटा वाला लिंक भी अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली छोटा जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए, ये एक कमांड मुझे मिल रहा है, उस कमांड को ट्राई कर लेते हैं, शायद उससे हमारा काम आसान हो जाए। ये रहा, शायद डाउनलोड लिंक हमें मिल जाएगा ये शायद। ओपनिंग न्यू टैब, हाँ
ये सही सही लिंक अभी मुझे मिल गया है दोस्तों। तो मेरे पास एक और आ चुका है सॉफ्टवेयर, उम्मीद करते कि उससे हमारा पर्पस जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जो पहला लिंक आपको मैं भेजा वो बड़ा सॉफ्टवेयर एक्चुअली, जबकि मैं सब कुछ इंस्टॉल ना करके बस जो ज़रूरत है वो इंस्टॉल करना है। ये सही लिंक है दोस्तों। ये एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब तक ये इंस्टॉल हो तब तक हम आगे के स्टेप्स कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों। एक छोटा सा प्रोग्राम में लिखना है। दोस्तों जुपिटर लैब को हमारे आज के एग्जाम्पल से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो मैं चाहता था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हम बनाए तो जुपिटर लैब भी सीख लें, लेकिन क्योंकि उसमें बिल्ड टूल का इशू है तो आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रोग्राम क्या है, हम एक छोटा सा चैटरबोर्ड एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे। सिंपलेस्ट चैटरबोर्ड एग्जाम्पल यूजिंग इनसाइड वर्चुअल एनवायरनमेंट। इनसाइड वर्चुअल एनवायरनमेंट that answers to user questions, that answers to user questions। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल सा कोड बनाया है। आपका तो अभी हमने चैटरबोर्ड इंस्टॉल किया था, क्यों? क्योंकि हम चैटरबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने क्या लिखा है, फ्रॉम चैटरबोर्ड इंपोर्ट चैटरबोर्ड। अब हम सभी जानते हैं ये क्लास का नाम है, क्योंकि सी कैपिटल है, बी कैपिटल, तो ये पहली स्टेप है। दोस्तों टाइम की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो चैटरबोर्ड बना है वो पुराने वर्जन में बना हुआ है। तो पुराने वर्जन में हम कहते थे टाइम डॉट क्लॉक, जबकि नए वर्जन में कहते हैं टाइम डॉट टाइम। इसका काम क्या है, टू सॉल्व बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, टू सॉल्व बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम। कि पहले कहते थे टाइम डॉट क्लॉक, जबकि आजकल हम क्या कहते हैं टाइम डॉट टाइम। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि टाइम डॉट टाइम और टाइम डॉट क्लॉक एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मैंने आपके दोस्तों को कई बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिखाया हुआ है। विद बोट नेम, हम बोट का नाम भेज रहे हैं। तो हम बोट का नाम क्या दे रहे हैं, टेक डेव बोट। आप कुछ भी बोट का नाम दे सकते हैं। अब उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है दोस्तों। कोई भी बोट अपने आप आंसर नहीं देता। जैसे अमेजॉन का जो बोट है उसे ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे कैसे आंसर्स देने हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक सब मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर भी मॉड्यूल होते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था मैथ प्लॉट, लिब डॉट पी वाई प्लॉट। तो वैसे ही दोस्तों चैटरबोर्ड के अंदर एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है ट्रेनर मॉड्यूल, जिसके अंदर एक क्लास का नाम है लिस्ट ट्रेनर। लिस्ट ट्रेनर का मतलब है कि आप एक लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट में जो जो डेटा होगा वो ट्रेनिंग उसमें आ जाएगा। तो हमने लिखा कन्वर्सेशन इक्वल टू हेलो,
हाय देयर, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट। जितना बड़ा लिस्ट आप बनाएंगे उतना बेहतर वो आंसर दे पाएगा। जैसे आप उसमें नाम दे सकते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, एंड सो ऑन। अब लिखा है ट्रेनर इक्वल टू लिस्ट ट्रेनर चैट बॉट, पासिंग chatbot object to list trainer। हम सिस्टम को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि सिस्टम, हम चैटबॉट को ये ट्रेनर अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम क्या करें अगले स्टेप में, यहाँ पे टेक्निकली हम लिंकिंग कर रहे हैं। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि हमने जो चैटबॉट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उससे हम लिस्ट ट्रेनर से लिंक करना चाहते हैं। अब अगली स्टेप हमने क्या किया, पास कन्वर्सेशन लिस्ट टू ट्रेनर ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं दोस्तों ट्रेनर ऑब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, चैटबॉट से, जिस कारण से जो आपने ट्रेनिंग यहाँ पे दी है वो इसमें लिंक हो जाएगी चैटबॉट में। अब यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइट लूप परफॉर्म किया, जैसे कि हम पहले भी कई बार इनफाइनाइट लूप परफॉर्म कर चुके हैं। इनफाइनाइट लूप, हम चाहते कि यूजर जब तक खुद क्विट ना करे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। तो हमने कहा क्वेरी इक्वल टू आस्क समथिंग, जब तक यूजर क्यों ये क्विट ना प्रेस करे तब तक ये चलता रहेगा। अब हमारे चैटबॉट में एक फंक्शन है गेट रिस्पॉन्स, पास क्वेरी एंड गेट रिस्पॉन्स। तो अमेज़ॉन वालों ने भी ऐसा ही किया हुआ है, बस उनका ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो हमने बस एक क्वेरी भेज दी और हमें कुछ क्वेरी का रिस्पॉन्स मिलेगा, हमने उसे प्रिंट करवा दिया। तो आपने देखा कि पाइथन में कैसे हम छोटी सी कोडिंग करके एक छोटा सा चैटरबॉट बना सकते हैं, डिस्प्ले रिस्पॉन्स। अब आज मैंने टेक्स्ट विंडो में बनाया है, टेक्स्ट मोड में बनाया है। कल जब हम मिलेंगे तो इसी कंसेप्ट को हम पीके एंट्री की मदद से ग्राफिकल बनाएंगे। तो समय आ चुका है कि इस प्रोग्राम को जल्दी से मैं रन करके दिखाऊं अपने दोस्तों को। अच्छा, हम आपको सिखाना चाहते थे कि हाउ टू डिसेबल, हाउ टू डीएक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। हमने भी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया था। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए लिखना पड़ता है दोस्तों सिंपली स्क्रिप्ट्स /deactivate। तो आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो समय आ चुका है कि जल्दी से मैं अपने दोस्तों को ये प्रोग्राम रन करके दिखा दूं। तो मेरे ओरिजिनल सिस्टम में भी दोस्तों वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो जल्दी से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ डी ड्राइव में mypy38। और जैसे कि मैं आपको सिखाया कि यहाँ पर लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट्स /activate, ये एक्टिवेट हो गया। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा python.exe -m क्या दोस्तों, ideally lib.ideally, और यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा start/b यानी बैकग्राउंड में। अब ये छोटा सा प्रोग्राम आपको जो मैंने अभी सिखाया उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप लोग को ये व्हाट्सएप पे भी मैं सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप घर में से ट्राई कर पाएँ। तो कल शाम को जब हम मिलेंगे तो फाइनली इसी का ही हम ग्राफिकल वर्जन सीखेंगे और हम देखेंगे जुपिटर लैब को कैसे यूज़ किया जाता है। तो जल्दी से मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो फाइल देन सेव एज, कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने आज के एक फोल्डर बना के रखा है, उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं चैटरबॉट एग्जाम्पल .py। अब सिंपली से रन करना है।
अब जो मैंने ट्रेनिंग डेटा दिया था उसे वो लोड कर रहा है दोस्तों, अब मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो हमने कहा हेलो, तो सिस्टम ने आंसर क्या दिया, हाय दिया। तो आजकल हम एक वर्ड सुनते हैं एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सिस्टम एआई के बेसिस पे डिसाइड करे कि मुझे कौन सा आंसर देना है। हालांकि अभी तो ये छोटे से बच्चे से भी कम नॉलेज है इसके पास, क्योंकि उसे बस ये 3 चीज़ें ही पता है या 5 चीज़ें ही पता है, तो उसके बेसिस पे वो आंसर देगा। हाउ आर यू, तो लिखा है आई एम डूइंग ग्रेट। तो ये सीक्वेंशियली आंसर नहीं देगा, आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसकी वो प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा था, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बेसिस पे अप्लाई करेगा कि कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा अप्लाई हो सकता है, बेस्ट आंसर। तो जो बेस्ट आंसर होगा उसी के बेसिस पे आंसर देगा वो। अब हो सकता है कि कभी कभी गलत भी आंसर आए, जैसे जैसे मैंने बाय कहा तो वो क्या कह रहा है, हेलो। तो वेलकम पे भी क्या कह रहा है, हेलो। अब मुझे बाहर निकला तो मैं क्या टाइप करूँ, क्यों। तो आज का कंक्लूजन निकला कि आज मैंने दोस्तों को घर बैठ के एक तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, जुपिटर लैब को इंस्टॉल करना है और ये छोटा सा प्रोग्राम ट्राई करना है। तो कल शाम को जब हम फाइनल क्लास में मिलेंगे तो इसी प्रोग्राम को हम ग्राफिकल विंडो में डिज़ाइन करेंगे, और वो ग्राफिकल विंडो कैसे दिखेगी मैं आपको एक बार रन करके दिखा सकता हूँ। मैंने क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कल हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों। कोडिंग आप चाहें तो कोडिंग मैं आपको एडवांस में भेज दूंगा। ऐसा कुछ दिखेगा दोस्तों। तो हमने कहा हेलो और कहा एंटर। तो यहां लिखा है हाय डियर। साथ साथ आपने देखा कि आपको ये पढ़ के भी बता रहा था कि हमने जो लिखा उसको बोल के भी दिखा रहा है। हमने कहा टुडे इज, The current time is 9:12 p.m. तो बता रहा है कि 9:12 हो चुके हैं। अब हम करें 2 + 2, 2 + 2 = 4. 3 - 3, 3 - 3 = 0. तो इस तरह का हम एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे। तो अगर आप चाहें तो आपको ये कोड मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा और अपने घर में भी आप इसे चेक कीजिएगा।